खर्ची पर्ची चल रही है या नहीं, सरकार ईमानदार, निष्पक्ष, पारदर्शी है या नहीं। इस मामले पर दो धड़े बट गए हैं। पहला धड़ा कहता है कि खर्ची नहीं चल रही है। देखिए, विधायक तक का बेटा नहीं लगा है, कैसे कह सकते हैं कि खर्ची चल रही है। देखिए, इतने सारे मामले उजागर हो रहे हैं भ्रष्टाचार के, कैसे कह सकते हैं कि पारदर्शिता नहीं है। हमारी सरकार आने के बाद देखो इतने सारे मामले आने लगे हैं लाइमलाइट में। वहीं दूसरा धड़ा कहता है कि खर्ची चल रही है जनाब, तभी तो विधायक के बेटे ने पैसे दिए। यदि विधायक का बेटा कॉन्फिडेंट होता कि खर्ची नहीं चल रही है तो पैसे क्यों देते ये लोग, इनके पैसे कैसे फंसते। दूसरी चीज, ये जो भ्रष्टाचार के मामले हैं ये इसलिए भी तो उजागर हो सकते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। जब कोई तर्क नहीं बचता है तब पिछली सरकारों के ऊपर बात लेके चली जाती है कि पिछली सरकारों में क्या होता था वो याद कीजिए, पिछली सरकारों में एग्जाम तक नहीं होते थे वो याद कीजिए। पता नहीं क्या क्या तर्कहीन बातें की जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहूंगी, जब भी बात होगी मौजूदा हालातों के ऊपर होगी, क्योंकि वही हमारे प्रदेश का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, लॉजिक से, कॉमन सेंस से हम एक कंक्लूजन पे अराइव करेंगे और मैं उसे अभी स्टार्ट करती हूं। यदि सरकार पारदर्शी, निष्पक्ष, ईमानदार है तो 2019 में कैश फॉर जॉब स्कैम की जो रिपोर्ट इन्हें टेबल करनी थी, हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की जांच बिठा देते हैं जी एचएसएससी के ऊपर। तो हमारी जो हरियाणा सरकार है उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था और हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि आप कृपया करके ये जो पूरा मसला है हमारे ऊपर छोड़ दें, हम हाईएस्ट लेवल की जांच करवाएंगे और रिपोर्ट को टेबल करेंगे। वो रिपोर्ट आज तक टेबल नहीं हुई है। यदि सरकार ईमानदार, निष्पक्ष, पारदर्शी है तो रिपोर्ट वो टेबल क्यों नहीं हुई है? क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम थे, कॉन्वर्सेशंस थी, फोन कॉल्स थे और पैसे लेकर नौकरी देने की बात कही हुई थी। बहुत अनगिनत लोगों की उस समय पर नौकरी लगी थी। दूसरी, अनिल नागर अपने ही ऑफिस में 1 करोड़ रुपए के साथ पकड़े जाते हैं। केवल अनिल नागर पकड़े जाते हैं, पूरे ऑफिस में कोई भी नहीं पकड़ा गया। क्या अनिल नागर इतने सहज कैसे हो रखे थे कि वो अपने ऑफिस में ही पैसे ले रहे थे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं, कोई और नहीं पकड़ा गया उनके साथ। उनकी जो विजिलेंस जांच हुई वो विजिलेंस जांच की रिपोर्ट आज तक टेबल नहीं की गई है। उनको रिमांड उनका एक्सटेंड नहीं करवाया गया। 4 दिन के बाद मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। बड़े बड़े मगरमच्छों को इसमें बचाया गया। क्यों बचाया गया? सरकार तो जीरो टॉलरेंट है ना करप्शन को लेकर, तो यहां पर ऐसा क्यों किया गया? तीसरा मामला, अब विधायक का बेटा अमित गोलन पैसे देता है, पैसे उसके फंस जाते हैं, एसआई उसका बंदा लगा नहीं, और भी लोगों को लगाने की बात हुई है और उनमें लगे भी हैं, रोल नंबर शेयर हो रखे हैं। यदि अमित गोलन इतने श्योर थे कि खर्ची नहीं चलती है तो उन्होंने पैसे क्यों दिए? दूसरी चीज, विधायक का बेटा विधायक ही हो गया। ये बात करते हैं कि विनोद खरब जो भाजपा नेता है वो ठग है। मैं कहती हूं कि सरकार विनोद खरब की तो जांच कर ही रही है एसआईटी बिठा के, लेकिन सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करती कि विधायक ने नौकरी खरीदने की ठगी कैसे की? विधायक ने ये जानते हुए कि खर्ची नहीं चलती है एज पर देम, ऐसी ठगी क्यों की? अमित गोलन कहते हैं कि शायद उन्होंने उसका पर्दाफाश करने के लिए किया हो। व्हाट डू यू मीन बाय शायद? यदि पर्दा ही फाश करना था तो कैमरा लेके जाते, स्टिंग ऑपरेशन करते, साथ के साथ बाहर रिलीज कर देते। इतने 1-1.5 साल से आप लोग बैठे हुए थे, चुप बैठे थे, पैसे मांगे जा रहे थे अपने वापस, वो वाला प्रकरण ना होता ना। ये तो आपकी सेटिंग ठीक नहीं बैठी, आपका बंदा नहीं लगा तो चीजें बाहर आ गई। तो जब ऐसे इंसिडेंट्स बार बार होते हैं तो उनके रिपोर्ट्स बार बार दबाने की कोशिश क्यों की जाती है? कैश फॉर जॉब स्कैम 2019, विजिलेंस रिपोर्ट, अब ये गोलन वाला मामला। बीच में बहुत सारे हमने सुने कि फलाना बंदा पकड़ा गया और पैसे लेके नौकरी लगाता था, स्क्रीन हैक कर लेते थे ये लोग पैसे लेके फलाने जगह से पेपर क्लियर करवाते थे, ये सब चीजें। इतने सारे इंसिडेंट्स आए हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लोग छूट भी गए हैं। जब बार बार ऐसी चीजें होती जा रही हैं तो क्या प्रदेश सरकार को पता नहीं कि हमारे युवाओं का बिल्कुल क्या कहते हैं विश्वास उठ चुका है हमारी रिक्रूटिंग एजेंसीज के ऊपर से, एचपीएससी के ऊपर से, एचएसएससी के ऊपर से, भिवानी बोर्ड का भी नाम आया था। जब ऐसे पूरे कमीशंस के नाम आ रहे हैं, बोर्ड तक के नाम आ रहे हैं, तो उनकी थरो जांच क्यों नहीं हुई? आप पारदर्शी, निष्पक्ष, ईमानदार हैं तो क्या सिर्फ अपनी एक स्टेटमेंट दे देंगे आप बाहर बैठकर और उससे सब कुछ क्लीन चिट मिल जाएगा सबको? हम लोग जो मौजूदा अभी हरियाणा में है, जो युवा हैं, बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जाके लाइब्रेरीज में पढ़े रहते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि असल में नौकरी मिलेगी कैसे।
जी हाँ, बहुत से उदाहरण हैं जहां पर गांव के बहुत गरीब बच्चों को नौकरियां मिली हैं, लेकिन कौन सी? हर एक नौकरी में से कुछ एक प्रतिशत फेयर लगते ही लगते हैं, लेकिन इस सरकार में उस जो फेयरनेस का प्रतिशत है उसे ग्लोरीफाई किया गया है बहुत ज्यादा। करप्शन के बिना करप्शन फ्री नौकरियां मिल रही हैं, इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो आप लोग जो करप्शन के इंसिडेंट्स हैं उन्हें दबाने की बजाय उन्हें उठाने की कोशिश करते, उसका पूरा समाधान करते। आप सीबीआई की जांच, सीबीआई छोड़िए, सिटिंग जज जो हमारे हाई कोर्ट्स के हैं उनसे आप जांच करवाते, हमारे एक पैनल बना के, एचएसएससी की, एचपीएससी की, भिवानी बोर्ड की, हर एक की, और उस थॉरो जांच को टेबल किया जाता सबके सामने। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। पिछले सरकारों से तुलना करना, जब फंस जाए कहीं पे भी तर्कहीन बातें करना, जांच करवाने की बजाय अपने कॉलर ऊंचे करके बोलना कि देखा अब मामले उजागर तो हो रहे हैं। अरे मामले तब भी उजागर होते हैं जब बिल्कुल भ्रष्टाचार का पाप का घड़ा भर जाता है और वो उछल उछल के गिरने लगता है। तब भी एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जब ऐसा हो जाता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रदेश के युवाओं के बीच में होपलेसनेस की सिचुएशन बनती जा रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं। आपको यह समझना होगा कि आप 5 अच्छे उदाहरण देकर 95 बुरे उदाहरण छुपा नहीं सकते हैं। चीजें बहुत सारी बहुत अच्छे लेवल पर गलत हो रही हैं, आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। और यदि आप पारदर्शी निष्पक्ष हैं तो आपको थॉरो जांच करवानी पड़ेगी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, भिवानी बोर्ड, हर एक की, जितने भी इन्वॉल्व हैं, विधायक की भी। हरियाणा का बच्चा बच्चा तक जानता है अनिल नागर कांड में केवल अनिल नागर दोषी नहीं थे, हर कोई जानता है। ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, ऑफ कैमरा होते ही सब बोलते हैं अरे सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसी कैसे बोल पाते हैं? आपने बस लोगों के मन में डर बैठा दिया है कि उस डर के कारण ना आपकी आंख में आंख डाल के बोलते नहीं हैं, बाकी ऑफ कैमरा जाते ही सब बोलते हैं। तो आपको यदि आप सच में ईमानदार, निष्पक्ष, पारदर्शी हैं तो प्रूव करना पड़ेगा। बोलने से नहीं होता है, केवल बोलने से नहीं होता है। आपको रियल में पारदर्शिता, रियल में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। सिर्फ बातों में, एडवर्टीजमेंट में हमें पारदर्शिता, फेयरनेस, बिना खर्ची बिना पर्ची नहीं चाहिए। आपका हर एक विधायक ये बोलता फिरता है, क्या औचित्य है उसका? उसको थोड़ी तैयारी करवा दो कि क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि अगर वो किसी ढंग के इंसान के या युवा के फंस गया ना तो वो अपनी बहुत ही किरकिरी करवा लेंगे अपनी बातों की। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, युवा नेता, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े बोल के वो आए थे सत्ता में और अब मौन है ऐसे भ्रष्टाचार के कांड के ऊपर। कोई एक शब्द नहीं अटर कर रहा है, ऐसी चीज हो जाती है। इतनी बड़ी चीज की विधायक के बेटे तक पैसे देकर नौकरी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ढकने की कोशिश हो रही है, उसमें महान बनाया जा रहा है, हर एक इंसान को बचाकर उसमें से निकाला जा रहा है। सच में बच भी जाएंगे, पता नहीं कोई एक छोटा मुलाजिम कहीं कोई फंस जाए तो फंस जाए। तो ऐसे ना करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर होप बरकरार रहे, बच्चों की उनके अंदर होप बरकरार रहे कि हाँ हार्ड वर्क से नौकरियां मिलती हैं, तो आपको पारदर्शिता करके दिखानी पड़ेगी। बोल के काम नहीं चलेगा। अभी आप क्लास 1-2 के जो देते हैं ना एग्जामिनेशंस बच्चे, HCS का एग्जाम, उस बच्चे की मनोस्थिति आप नहीं समझ सकते हैं। वो कितना ही हार्डवर्क कर ले उसे ये नहीं समझ में आता, आज तक भी समझ में नहीं आया है कि क्या हार्डवर्क से नौकरी लगेगी। आपने ऐसा कर रखा है अभ्यर्थियों को। यदि आप चाहते हैं युवाओं का विश्वास बने तो आप जांच करें, थोरो जांच करें और रिपोर्ट स्टेबल करें, सार्वजनिक करें। उन्हें दबाएं ना, दबाते ही आपका जो जीरो टॉलरेंस, आपका सब कुछ है वो सारा जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है।